सतनाम सत साहिब। कलयुग का अवतार कौन व किस वर्ग से होगा, इस पर थोड़ा सा विवेचन करते हैं संतों की वाणियों पर व शब्दों पर, और जो कालखंड में बीत चुका उस पर गहराई से अध्ययन करते हैं। जैसे सतयुग। सतयुग में पूजा पद्धति मात्र से ही, यानी उस ईश्वर का वचनों से स्मरण करने मात्र से ही धर्म के मार्ग को पाया जा सकता था। जैसे सत्य ताप तप, जैसे सत्य तप पवित्रता दान। त्रेता युग में मंत्र व यज्ञ के द्वारा उस धर्म के मार्ग पर चला जा सकता था। त्रेता युग इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर धर्म के 3 पैर रह गए थे, तप पवित्रता दान। द्वापर युग में मंत्र व तंत्र के द्वारा योग करके धर्म के मार्ग को प्राप्त किया जा सकता था, जैसे श्री कृष्ण जी ने गीता में बताया गया है। अब यहाँ पर धर्म के 2 पैर रह गए, इसलिए से द्वापर युग कहा जाता है, पवित्रता व दान। अब कल युग में मंत्र तंत्र प्लस यंत्र शरीर के द्वारा, वह संतों ने बताया कि नाम ही इस कलयुग का आधार है, तो नाम के द्वारा ही धर्म के मार्ग को पाया जा सकता है। एक ही पैर रह गया है दान का। अब देखिए सतयुग में जितने भी अवतार आए वह सभी ब्राह्मण थे, ब्राह्मण वर्ग से थे, अर्थात उनका ब्रह्म में मन था। ऐसे व्यक्तियों के समूह को ब्राह्मण कहते हैं। त्रेता युग में राम जी आए, वह क्षत्रिय वर्ग से थे। अब द्वापर युग में श्री कृष्ण जी आए, वह वैश्य वंश से थे, क्योंकि द्वापर युग में गाय व उनसे निर्मित दूध व घी ही एक ऐसी वस्तु थी जो व्यापार के योग्य थी, यानी व्यापार करने वाली वस्तु दूध व घी और पशुधन ही था। अब कलयुग में कौन आएगा, आप समझ गए होंगे। कलयुग में यानी तीनों वर्णों से तो आ गए, अब कलयुग रह गया। कलयुग में कौन आएगा, दलित व शूद्र वर्ग से होगा। यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा पहले ही व्यवस्था कर दी गई है, यानी सतयुग का आरंभ संविधान के लागू होने से ही हो गया था। अगर इस तरह की व्यवस्था ना होती, संविधान प्रजातंत्र ना होता, तो जो आने वाला है, जो कलयुग का अवतार है, उसे जनसाधारण व्यक्ति स्वीकार ही नहीं करते, क्योंकि वह दलित वर्ग से है। इसलिए डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा प्रजातंत्र लागू करके ऐसी व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई, यानी सभी स्वतंत्र है। अब तुलसीदास जी के द्वारा एक जो है दोहा है, ऐसा कलयुग आएगा हंस चुगेगा दाना और कौवा मोती खाएगा। इस पर थोड़ा सा गहराई से विचार करते हैं। अर्थात अब तक जो अध्यात्म में हंस समझे जाते थे वह ब्राह्मण लोग थे, वह धर्म मार्ग से इतने हट गए हैं इस कलयुग में कि दाने चुगने रूपी गलत कार्यों में लिप्त हो जाएंगे। सभी नहीं, लेकिन अधिकतर ब्राह्मण वर्ग से लोग गलत कार्यों में लिप्त हो जाएंगे। और जो व्यक्ति शूद्र समुदाय पहले गलत कार्यों में खान पान करते थे, जो कि मजबूरन किया गया, उन्हें वंचित किया गया है, अच्छे कार्यों में लिप्त होने से वंचित किया गया, धर्मशास्त्रों को पढ़ने से वंचित किया गया है, और खेती बाड़ी करने से भी वंचित किया गया। तो उनके पास एक ही माध्यम था, तो गलत कार्य ही करते थे, तो खान पान गलत करते थे। वह अब उनको छोड़ देंगे और धर्म के मार्ग, क्योंकि अब वह स्वतंत्र है, तो अब वह धर्म के मार्ग पर अग्रसर होंगे और धर्म का जो मोती है उसको खाएंगे। धर्म मार्गी ब्राह्मण लोग जो है वह धर्म मार्गी नहीं होंगे, और जो शूद्र वर्ग से है वह धर्म रूपी मोती खाएंगे। यहाँ ध्यान दे, सभी ब्राह्मण धर्म के मार्ग से पदच्युत नहीं होंगे, लेकिन अधिकांश व्यक्ति होंगे, और ऐसे ही सभी शूद्र धर्म मार्गी नहीं होंगे, लेकिन अधिकांश शूद्र धर्म मार्गी होंगे। अपवाद हर जगह होते हैं।
अब तक सभी युगों में सभी वर्णों के अवतार हो गए हैं, इसलिए अब समय आ गया है कि कलयुग में शूद्र व दलित समझी जाने वाली छोटी या निम्न जाति से ही अवतार आएगा। नस्त्रादमस जी ने भी भविष्यवाणियां की है कि वह जो अवतार होगा वह निम्न वर्ग से ही होगा। अब हर युग के अंत में, जैसे सतयुग के अंत में वेद लिखे गए थे, तो उन वेदों ने त्रेता युग के मनुष्य के चरित्र का निर्माण किया। और अब त्रेता युग में जो रामायण लिखी गई थी उसने द्वापर युग के मनुष्यों का चरित्र निर्माण किया, क्योंकि यह सभी ग्रंथ युग के अंत में लिखे गए हैं। और जब द्वापर युग में गीता व महाभारत हुआ, अंत में ही हुआ है, तो उसके द्वारा, उन धर्म ग्रंथ के द्वारा कलयुग के मनुष्य का चरित्र निर्माण हुआ है। अब जो कल्कि के द्वारा यानी कलयुग में जो अवतार आएगा उसके द्वारा जो आचार संहिता या नियम कानून बनाए जाएंगे, उसके द्वारा जो सत्य वचनों पर चलने के लिए प्रेरित करेगा, वह अपने मार्ग के द्वारा कैसे उन वाक्यों के द्वारा सतयुग के मनुष्य का चरित्र निर्माण होगा। कलयुग में मनुष्यों में महाभारत व भगवत गीता ने छल कपट चतुराई महाभारत से सीखा है, कलयुग के मनुष्य का चरित्र निर्माण किया है। और कलयुग में पांचों अवगुण आ गए हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार थे। अब संयम क्षमा संतोष विवेक विनम्रता का लोप हुआ है। और अब जो अवतार होगा वह शूद्र वर्ग से ही आएगा। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना और कौवा मोती खाएगा। पुराणों में भी लिखा है कि जो कल के अवतार या कलयुग में जो अवतार होगा वह संभल ग्राम से होगा। यहाँ पर कुछ क्लैरिकल मिस्टेक रही होंगी, या ये समभिल गांव हो सकता है, यानी सम माने समान, भिल माने चमार या शूद्र व दलित, और समभिल गांव यानी एक ऐसा गांव जो समान दलितों का गांव हो, उस गांव में वह पैदा होगा, जन्म होगा, और उसके द्वारा दिए गए ज्ञान से सतयुग के मनुष्यों का चरित्र निर्माण हो। कुछ संतों की वाणियों या शब्दों पर विचार करते हैं। रविदास जी महाराज जी ने भी कहा था कि एक शब्द की रचना की थी दोहे की, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। यानी संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी एक ऐसा संसार चाहते थे जहाँ पर छोटे बड़े एक जगह बसते हों, यानी कोई भेदभाव ना हो और सबको समान रूप से सभी अधिकार हो, खाने पीने के व धर्मशास्त्रों को पढ़ने के। ऐसी व्यवस्था रविदास जी महाराज जी चाह रहे थे, और उनकी व्यवस्था को उस मालिक ने सुना है और उसको पूर्ण कराया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा, जो कि आज व्यवस्था जो देख रहे हैं आप, सभी समान है, समान रूप से बसे हैं और कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी। और तो अब दूसरी एक और उनकी जो पोथी से है कि अवतार के बारे में क्या लिखा है, जो भारत में अवतारी होगा वह ज्ञानी व विज्ञानी होगा, जीते जी मरेगा, और अर्थात एक संत होगा, छद्म वेश में विचरेगा, अर्थात साधारण सा ही रहेगा। वह संत होगा लेकिन साधारण ही दिखाई देगा, लोग समझ नहीं पाएंगे कि वह संत है। वह विज्ञान में नौकरी पेशा या साइंटिस्ट या कुछ भी हो सकता है होगा, लेकिन वह फिर भी साधारण इंसान की तरह ही रहेगा। संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी की यह भविष्यवाणी भी मालिक दलित व शूद्र समुदाय के व्यक्ति द्वारा ही सत्य कराएंगे, क्योंकि जो ऐसा चाहूँ राज्य में उसकी व्यवस्था तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा कराई गई है। और इस पोथी में जो कविता है, इसकी भविष्यवाणी संत श्रोमणी रविदास जी की भविष्यवाणी वह मालिक शूद्र या कल की अवतार के द्वारा ही कराएगा, जो कि शूद्र वंश से होगा।
नस्त्रादमस जी ने भी कहा है जो सेकंड कमिंग होगा वह छोटे परिवार या निम्न जाति से ही होगा और भारत में निम्न जाति दलित या शूद्र ही है। तुलसीदास जी ने भी अनेक और दोहे की रचना की है। रामचंद्र कह गए सी ऐसे ऐसे कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना और कौवा मोती खाएगा। इसका तो पहले ही वर्णन हो चुका है। और दूसरी और कहा है तुलसीदास जी ने, नारी विवश नर सगल गोसाई, नाचे नट मरकट की नाई, शूद्र द्विजिन्ह उपदेशी ज्ञाना, मेल जनेऊ ले ही कुदाना। सभी मनुष्य स्त्रियों के वश में होंगे और बंदर की तरह नाचेंगे, ब्राह्मणों को शूद्र ज्ञानोपदेश देंगे और गले में जनेऊ डालकर कुत्सित दान लेते हैं। यानी आजकल के भी सभी लोग इतने सभी स्वतंत्र हैं, ऐसे तो ज्ञान ले नहीं सकते। जब उनके शूद्रों के पास कुछ ज्ञान होगा, सच्चाई होगी, तभी तो ब्राह्मण लोग भी सुनेंगे। तब यह है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। और एक और तुलसीदास जी की एक और है, बाधी शूद्र द्विजिन्ह सन, हम तुम्हें ते कछु घाटी, जानई ब्रह्म सो विप्रवर आँखी देखावई डांटी। शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं कि हम तुमसे कम नहीं हैं, जो ब्रह्म ज्ञान को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं कि शूद्र धर्म ग्रंथों को पढ़ करके अब सभी स्वतंत्र है, सभी को सच्चाई पता है, तो सभी धर्म ग्रंथों को पढ़कर शूद्र जो है अच्छे कार्य करते हुए जो पदच्युत यानी अपने धर्म के मार्ग से ब्राह्मण जो विचलित हुए उनको धर्म का मार्ग सिखाएंगे। इसलिए कह रहे हैं कि शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करेंगे कि हम तुमसे कम नहीं है, जो ब्रह्म ज्ञान को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ऐसा कहकर उन्हें डांटकर आंखें दिखाते हैं। एक और उनका दुआ है, शूद्र करही जप तप व्रत नाना, बैठी बरासन कही पुराना, सब नर कल्पित करही अचारा, जाई न बरनी अनीति अपारा। अर्थात शूद्र नाना प्रकार के जप तप और व्रत करते हैं। ऐसा कलयुग आएगा जिसमें जो दलित व शूद्र आज उनके समय में समझे जाते थे, वह नाना प्रकार के जप तप और व्रत करेंगे, यानी धर्म के मार्ग को अपनाएंगे तथा ऊंचे आसन पर बैठकर धर्म गुरु बन करके पुराण या धर्म ग्रंथों का बखान करेंगे। सब मनुष्य मन माना आचरण करते हैं। आगे भी कहा है, कृत युग त्रेता द्वापर पूजा, मख अरु जोग, जो गति होई सो कली, हरि नाम तो पावई लोग। सतयुग त्रेता युग द्वापर में जो गति पूजा यज्ञ योग से प्राप्त होती थी, वही गति कलयुग में कलयुग के व्यक्ति केवल नाम के द्वारा ही पा सकते हैं, यानी धर्म को केवल नाम के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, अगर तुलसीदास जी उस समय ब्राह्मणों के बीच में बैठकर यह कह देते कि ब्राह्मण अपने धर्म से भटक जाएंगे और शूद्र इस धर्म के मार्ग पर चलेंगे, तो प्रचार करेंगे, तो उनकी क्या हालत करते लोग, यानी तुलसीदास जी की हालत उस समय क्या होती, यह आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। जिंदे को ही सूली पर चढ़ा देते या जाति बहिष्कार कर देते उनका, क्योंकि शूद्रों की तारीफ सुनना ही नहीं चाहते थे उस समय। तो उन्होंने अपने दोहों को थोड़ा सा घुमा फिरा कर कहा है, क्योंकि उनके समय में छुआछूत, जाति वर्ण व्यवस्था, मनुस्मृति के विधान प्रचलित थी। आप सोच भी नहीं सकते हैं तुलसीदास जी के साथ क्या क्या किया जाता। अब महाभारत में भी कुछ अंश आते हैं। शूद्र धर्म परवक्ष्यन्ति ब्राह्मणा पर्युपासिका, श्रोतारश्च भविष्यन्ति परमाण्यन्य व्यवस्थिता। अर्थ है, शूद्र धर्मोपदेश देंगे और ब्राह्मण लोग उनकी सेवा में रहकर उन्हें सुनेंगे और उसी को प्रमाणिक मानकर उसका पालन करेंगे।
तो ऐसे तो है नहीं, आजकल के भी लोग इतने मूर्ख हैं या समझदार नहीं है। लेकिन वो क्या कहना चाह रहे थे कि ब्राह्मण लोग उस सच्चाई को भूल जाएंगे और उस सच्चाई को, धर्म की सच्चाई को शूद्र वर्ग का व्यक्ति ही बताएगा और उसको अपनाकर वह धर्म के मार्ग पर चलेंगे। अब आगे भी महाभारत में कहा गया, विपरीतश्च लोको भविष्यत धरोत्तर एणुकान् पूजयिष्यन्ति वर्जिष्यन्ति देवता। अर्थ है, सभी लोक का व्यवहार उल्टा पुल्टा व विपरीत हो जाएगा। देखो क्या कहना चाह रहे हैं, यानी सभी लोग जो धर्म के मार्ग पर थे उस समय वो अधर्म के मार्ग पर होंगे, और जो जब जिनको जबरदस्ती अधर्म के मार्ग पर चलने के लिए विवश किया गया वो धर्म के मार्ग पर होंगे। कलयुग में ऊंचे लोग नीचे हो जाएंगे और नीचे ऊंचे हो जाएंगे और सत्य को अपनाकर पुरानी पूजा पद्धति को छोड़ देंगे। यानी जो नाम जप की एक जो सच्चाई है, मूर्ति पूजा को छोड़ देंगे और जो एक जो सच्चाई है ध्यान साधना की उसको अपनाएंगे। आगे भी कहा, अजपा ब्राह्मणस्तात शूद्रा जप परायणा। ब्राह्मण जाप को छोड़ देंगे। देखिए क्या कहना चाह रहे, और शूद्र या दलित वर्ग के लोग जाप या धर्म का कर्म करेंगे। मार्कंडेय समस्या पर्व श्लोक 33 में लिखा गया है। अब आगे और भी कहा गया है, यानी उसके जो धर्म का मार्ग बताएगा वह कहाँ पर होगा। कल की विष्णुयस नाम द्विज काल प्रचोदित उत्पत्स्यते महावीर्यो महाबुद्धि प्राकर्म संभूत संभल ग्रामे ब्राह्मणवस्थे। यह संभल यानी यह संभल ग्राम में ई की मात्रा लेखक द्वारा या और दूसरे मिस्टेक के द्वारा हटा दी गई है या हट गई है। क्योंकि जब ऐसी व्यवस्था होगी तो जो कलयुग में आएगा वह समभील यानी समान भील दलित या चमार या शूद्र ही होता है। तो ऐसा ग्राम, ऐसा गांव जहां पर समान रूप से यानी सभी दलित वर्ग के लोग रहते हों और दूसरा कोई ना हो, यानी एक ऐसा छोटा सा गांव जिसमें भील जाति के लोग या चमार ही रहते हों, उसकी भविष्यवाणी की गई है। मार्कंडेय समस्या पर्व 1/9 शततयोऽध्याय। सतनाम सत साहिब।